नमस्कार दोस्तों। आप आप भी यूपी बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको भी घबराहट होगी, आपको भी टेंशन होगी कि पेपर कैसा आएगा, हम एग्जाम दे पाएंगे या कैसे होगा, हमारा क्वेश्चन ना छूटे। तो आपको मैं इस वीडियो में वही बताने आ रहा हूँ कि आप कैसे टाइम मैनेज करेंगे और कैसे ही पेपर को लिखना है, कैसे आपको नंबर गेन करना है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप समझ जाएं कि कैसे क्या होता है, पेपर कैसे आता है यूपी बोर्ड का, वो मैं आपको इस वीडियो में समझाना चाहूंगा। और आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड जो है अपना जितना भी पेपर बनाता है वो एनसीईआरटी बेस बनाता है। तो आपको पहली बात यह है कि एनसीईआरटी को आपको ध्यान में रख के पढ़ाई करनी होगी। एनसीईआरटी से आप रिवीजन करिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम बचे हैं। लमसम 1 हफ्ते बचे होंगे, और आप इतनी तैयारी करिए कि एनसीईआरटी को आप समझिए कि आप सफा चट कर जाएं, और एक एक पेज को आप अच्छे से पढ़िए, एक एक पेज के थ्योरी को समझिए। क्योंकि मैथ जो है आपको बहुत ही डिस्टर्ब करती है, हर स्टूडेंट को मैथ डिस्टर्ब करती है। अगर आप मैथ से स्टूडेंट हैं तो आप मैथ को डेली कम से कम 3 घंटे आप दीजिए और एनसीईआरटी को लगाइए। अब आपके पास अदर बुक्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ना कोई और पीडीएफ पढ़ने की जरूरत है। तो आप जितनी एनसीईआरटी है आप एनसीईआरटी को पूरा पढ़िए, और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएं, क्योंकि भाई प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हो वो उसी से आपको पेपर के कुछ क्वेश्चन मैच कर जाते हैं। तो आप उस पेपर को जरूर लगाएं, और डेली 2 से 3 सेट, डेली हर सब्जेक्ट का 2 से 3 सेट आप प्रैक्टिस सेट करें। प्रैक्टिस जितना करेंगे आपको उतना ही कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, और यूपी टॉप करने के लिए आप उतने ही ताकतवर हो जाएंगे। तो आप यूपी बोर्ड में अगर आपको टॉप करना है तो भाई आपके लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, क्योंकि आप साल भर बहुत कुछ पढ़े हैं और बहुत कुछ आपने खोया भी होगा। तो आप लोग को इस वीडियो को ध्यान में रखते हुए आप पढ़ाई करिए कि आपका अब बोर्ड है, बहुत ज्यादा दिन नहीं बचा है, 6 से 7 दिन आपको बचे होंगे, और आपका अब यूपी बोर्ड का पेपर देना है। तो आप एनसीईआरटी ध्यान से पढ़िए, हर किसी को एनसीईआरटी बहुत जरूरी है पढ़ना, क्योंकि एनसीईआरटी से ही पूरा पेपर बनता है। उसके बाद आप एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले, कुछ दिन जाने से पहले, आपको एग्जाम सेंटर से कुछ दिन से पहले मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ इसलिए कि आप लोग जो गलती हमारे साथ की कुछ स्टूडेंट्स हमने कुछ की है तो आप वो ना करें। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि आप भाई क्वेश्चन को जितना आप लिख के प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना आप पढ़ के नहीं कर पाते। तो आप जितनी रफ भर सकें, जितना भी आप लिख सकें आप उतना लिखिए, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस आपकी जितनी स्पीड रहेगी उतना ही क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, और क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं। तो इसके लिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस को, अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आपको राइटिंग पे ध्यान देना है, और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना है, क्योंकि जितना आंसर आप सही सही लिखेंगे, जितना आंसर आप जल्दी लिखेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। तो आप इसको समझिए कि आपको 1.5 घंटे में पेपर को सॉल्व करना है। 3 घंटे रहते हैं लेकिन आपको 1.5 घंटे में ही सॉल्व करना है। तो इस तरीके से आप घर पे प्रैक्टिस करिए कि आप 1.5 घंटे में क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अनसॉल्व जितनी जल्दी आप सॉल्व कर पाते हैं, समझ लीजिए वो आपके पेपर लिखने की स्पीड को बताता है। तो आप पेपर लिखने की स्पीड अच्छी करिए और साफ सुथरा लिखिए। जितना आप स्वच्छ लिख पाएंगे उतना ही आपको अच्छा नंबर मिलेगा, और आप यूपी में, राज्य में आने के योग्य बन पाएंगे। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए कि पेपर को आपको बहुत अच्छे से लिखना है, और हर किसी को साफ सुथरा लिखना है। क्योंकि आप जितना काट पीट करते हैं, टीचर जो है पेपर चेक, कॉपी चेक करता है, उसके बाद आपको दिक्कत होती है। कॉपी में अगर आप काट पीट किए होंगे और आप कुछ भी किए होंगे तो उसको टीचर क्या है, काट देता है। अगर उसे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ तो वो तुरंत ही वो कॉपी को काट देगा, उस क्वेश्चन को तुरंत काट देगा, आपका नंबर निगेटिव कर देगा। आप जितना नंबर पाने के योग्य भी रहेंगे वो आपका कट जाएगा। तो आप ये सोचिए कि आप कितना इंप्रेस कर पाते हैं टीचर को, आप वो करना है। तो आप अपने ध्यान में ये रखिएगा कि आपको स्वच्छ लिखना है और अच्छा लिखना है। और
लास्ट में मैं ये बताना चाहूंगा कि आप भाई अब तक जितना पढ़ लिए बहुत पढ़ लिए हो, एक गलती मत करना भाई। आप कभी भी किसी भी सेंटर पे चीटिंग लेके मत जाना भाई। अगर आप चीटिंग लेके गए और चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो ये आपके क्वेश्चन में डिस्टर्बेंस, कुछ समय का डिस्टर्बेंस, आप अगर को चेकिंग होने लगेगी तो 10 से 5 मिनट आपके वेस्ट हो जाएंगे। तो उस दौरान आपके क्वेश्चन कुछ छूट भी सकते हैं, आपको रिस्ट्रिगेट भी किया जा सकता है। तो आप इस वीडियो को ध्यान में रखिए कि इस बातों को अगर आप हमारी गौर करेंगे तो बहुत ही डीपली समझेंगे तो बहुत आपके लिए बेनिफिट होगा। तो इस वीडियो में आपको बस यही बताना चाहता था कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए और पेपर से कुछ दिन पहले जो प्रैक्टिस आप कर लेते हैं वही आपके पेपर के दिन काम आती है। धन्यवाद।